आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए, आप लोगों को तो पता ही होगा, प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट बनाता है आपका। ये 30 गो मॉक टेस्ट है आपका। आपका सब इंस्पेक्टर एसआई का, जो आपका 1799 के लिए निकाला गया है। ये ऑनलाइन है। आप बुक की वॉल्यूम 1 देख रहे हैं, ये बुक में भी दिया होगा, लेकिन हम ऑनलाइन ही इसको प्राप्त किए हैं। ठीक है, ये ऐप पर अवेलेबल है आपका रुकमणी के। तो इसी को हम देखने वाले हैं पूरा व्याख्या के साथ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टोटल 30 गो सेट है। 30 के 30 में डेली कोशिश करूँगा, कोशिश करता हूँ एक दिन में कम से कम एक नहीं तो 2 सेट ज़रूर मैं आप लोगों को करा दूँ। 2 सेट आप लोग को मैं ज़रूर करा दूँगा। तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। और यह हिंदी मीडियम में है आपका, और सभी सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और आप लोग के लिए और भी मैं मॉक टेस्ट लाऊंगा। या फिर आप लोग को कौन सा मॉक टेस्ट चाहिए किसी प्रकाशन का, आप भी बोल सकते हैं, मैं उसका करा दूंगा। चलिए तो हम चलते हैं डायरेक्ट आपका सेट पर। तो ये रहा हमारा, ये प्रथम सेट है, आप देख रहे हैं। ये पहला सेट है, एक मिनट, पहला सेट है आपका। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, मैं लेटेस्ट करेंट अफेयर जोड़ा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप पढ़िए। विलियम सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर हाल ही में 19 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर किस वाहन से लौटे थे। तो किस वाहन से लौटे थे, तो वो आपका स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। देखिए, ये लोग आप गए थे इससे, और ये लोग क्या हुआ कि वहाँ फंस गए थे। ठीक, आपको पता ही होगा, न्यूज़ में आप देखे होंगे। स्पेस एक्स ड्रैगन में आपका वापसी फ्लोरिडा के तट पर ये लोग मैक्सिको की खाड़ी में उतरे हैं। कहाँ उतरे हैं, आपका मैक्सिको के खाड़ी में ये लोग उतरे हैं। और यह एक छोटा माने 8 दिवसीय मिशन माने था, आपका 8 दिन का मिशन था, लेकिन वहाँ पर फंस गए थे। और आपका ये ऑप्शन ए आप देख लीजिएगा, सोजूल कैप्सूल जो था, ये क्या था, माने यह रूस द्वारा निर्मित है। ये किसके द्वारा, तो रूस द्वारा निर्मित है आपका सोजूल कैप्सूल। फंसाने के लिए उस तरीक़ा से कैप्सूल का नाम ऐसे ऑप्शन में डाला है। और यह लंबे समय से अंतरिक्ष स्टेशनों को ISS तक ले जाने के लिए उपयोग किया गया था। ISS तक ले जाने के लिए उपयोग किया गया था कौन, सोज्यूल कैप्सूल को। ओकरा बाद देख लीजिए ओरियन कैप्सूल। तो ओरियन कैप्सूल यह नासा द्वारा निर्मित एक अंतरिक्ष यान है, ठीक, जिसको भविष्य में आपका चंद्र और मंगल मिशन के लिए यूज किया जाएगा, आपका ओरियन कैप्सूल को। अपोलो कैप्सूल, तो अपोलो कुछ ये अभी आपका नासा का ही है। अभी इसका उपयोग आपका चंद्रमा पर मानव मिशन के लिए किया गया था, लेकिन यह बहुत पुराना है, आपका अपोलो की बहुत पुराना है, अब उपयोग में यह नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी एथी से आए थे, मैक्सिको की खाड़ी में उतरे थे लोग। 2 नंबर देखिए, जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो आपको कौन सा कथन सही होगा, माने आपका ब्याज दर बहुत कम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या असर पड़ेगा। चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आंसर इसका, लोगों में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद बढ़े रहेगी। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। माने जब बहुत कम हो जाएगा तो लोग का क्या भावना रहेगा, तो यही ना रहेगा कि भाव अभी घटल है तो भाव जरूर बढ़ेगा। तो अधिकांश लोग का भविष्यवाणी यही रहेगा कि आपका ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे वो लोग। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और आप चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ और देख लेते हैं। बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर RBI व्यावसायिक ऋण को बैंकों को ऋण उपलब्ध कराती है, ई जोन है। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए, जिसको पूरा माने पूरा सोल्यूशन और चीज़ बताने लायक होगा उसको मैं बताऊंगा, जिसको नहीं है आगे बढ़ूंगा। भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की आपका सबसे अधिक है, एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक। तो देखिए, बॉक्साइट आप लोग पढ़वे किए हैं, बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का, और यह सबसे ज़्यादा कहाँ, उड़ीसा में मिलता है। कहाँ, उड़ीसा में मिलता है।
अब बॉक्साइट का यह कच्चा माने ये आपका बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम प्राप्त होता है। इसका मात्रा उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है। ठीक, यह नालको जोन है आपका, नालको आपका नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, यह देश के सबसे बड़ा का एल्युमिनियम का संयंत्र है, जो फ्रांस के सहयोग से दामन जोड़ी में स्थापित किया गया था। या जो नालको अभी जो देखते हैं, ये पूछ सकता है किसके सहयोग से बना है नालको, तब फ्रांस के सहयोग से बना है। कहाँ? उड़ीसा में। और यह एल्युमिनियम का सबसे बड़ा आपका अभी के वर्तमान में है। ठीक, भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में लगा था और बंगाल में आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? तब वेस्ट बंगाल में आपका जेके नगर में स्थापित किया गया था 1937 में फर्स्ट बार। उसके बाद हिंडाल्को जो था, हिंडाल्को आपको पता होगा 1958 में आया था। देखिए हिंडाल्को और डीआरडीओ और हिंडाल्को, ये दोनों 1958 में ही स्थापित किया गया है। ठीक, और इसको देख लीजिए, चीन दुनिया में माने सबसे ज़्यादा उत्पादक एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा चीन करता है। ठीक, और विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम हम लोग सेकेंड पर है अपना भारत एल्युमिनियम उत्पादन में। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देखिए, मध्य अक्षांश आपका मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री डैश इन माने नॉर्थ साउथ के बीच पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर है। तब आपका कितना है? तो 60 डिग्री है आपका। ठीक, चलिए और आप देखते हैं कुछ बात। आपका मध्य अक्षांश मरुस्थल का निर्माण वर्षा की कमी के कारण हुआ है। आपका ये जोन है वर्षा के कमी के कारण यह बना है। आपका एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आप बता देते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, आपका विश्व का सबसे बड़ा कहेगा तो आपका वही सहारा मरुस्थल। ये सहारा मरुस्थल आपका है जो दक्षिण अफ्रीका में आपका है। कहाँ? सहारा मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। और एक पूछता है आटाकामा मरुस्थल, तो आटाकामा मरुस्थल आपका किस देश में है? तो ये आपका साउथ यूएसए में, माने दक्षिणी यूएसए में आपका है, वही अमेरिका में। और एशिया का सबसे बड़ा पूछ देगा तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहेगा तो वही गोबी मंगोलिया में है। यह चाइना के में भी कुछ हिस्सा है आपका, चीन मंगोलिया दोनों में आपका ये है गोबी, दोनों में मान अधिकतर हिस्सा गोबी जो है मरुस्थल मंगोलिया में होता है। और पाकिस्तान भारत में जो कॉमन है तो वो कौन है? थार। क्या है? थार। भारत में जौन मरुस्थल है उसको थार बोलते हैं, और इसी हिस्सा को जो पाकिस्तान में जौन है उसको ये लोग चुलिस्तान बोलता है। मतलब इसका नाम ही कैसा रखा है, देख रहे हैं आप लोग। भारत पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में है। पूछ देगा भारत किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। चलिए आगे हम देखते हैं। इसी तरीके से हर क्वेश्चन का जिसको अच्छा से मतलब और पढ़ाना है, हमको डिस्क्राइब करना है तो किया जाएगा। देखिए कोरापुट जिले में पंचपटमली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार है? तो ये आपका कोरापुट जिला में जौन है यह किस खनिज के भंडार है? तो यह है आपका बॉक्साइट का, और बॉक्साइट एल्युमिनियम से मिलता है। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है। ठीक, आपका ये कोरापुट देखिए उड़ीसा, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़वे कि आप लोग एल्युमिनियम का सबसे बड़ा भंडारण आपका भारत में आपका उड़ीसा है। ठीक, अब देखिए उड़ीसा के ही जिला है आपका डिपो कोरापुट, ये जो स्थान है ये उड़ीसा में ही है। देश के कुल बॉक्साइट 76% माने 76% आपका एल्युमिनियम उड़ीसा से ही आपको प्राप्त किया जाता है आपका। और बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष में देखिए उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद गुजरात है। ठीक, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। ठीक, एक आगे देखिए और कुछ इसमें टॉपिक बता देते हैं। मध्य प्रदेश में तांबे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। आपका एमपी में आपका सबसे ज़्यादा पूछ देगा तांबा भारत में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है? तो आपका एमपी में होता है तांबा का। ठीक, और आपका
मैगजीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। और भंडारण देखिए कुछ देगा कि शीर्ष उत्पादन आज का मैगजीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन इसका भंडारण पूछ देगा, भंडारण तो यह उड़ीसा में हो जाएगा। कहाँ? उड़ीसा में हो जाएगा भंडारण सबसे ज़्यादा। देखिए लिखावट में थोड़ा दिक्कत है, धीरे धीरे सुधर जाएगा। इस तरह लिखने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है टाइप पर, इसीलिए इस तरीक़ा से हो रहा है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया? तो आपका कौन से हुआ था? तो तृतीय वाला में, तृतीय जब मराठांग हुआ था तो उस समय हो गया था। तो देखिए तृतीय कब हुआ था? तो 1817 से लेके 1899 तक यह चला था तृतीय आंग्ल युद्ध। और इसमें क्या हुआ था कि मराठा के युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग जौन था भारत के गवर्नर जनरल था। पूछ सकता है कि लॉर्ड हेस्टिंग जौन था इस समय गवर्नर जनरल था आपका तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के समय। और आपका इसमें पेशवा खिड़की में भोंसले सीताबर्दी और होलकर महाद्वीप में पराजित हुए थे आपका। और चलिए हम आगे देखते हैं। 17 नंबर 100 क्वेश्चन है, इतना थोड़ा टाइम भी देख के चलना होगा, लंबा बनने पर आप लोग देखते नहीं हैं। 7 नंबर देखिए, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका विधवा पुनर्विवाह संघ का जो अब कौन थे? तो आपका वो थे महादेव गोविंद राणादे। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक, तब देखिए तो याद रख सकते हैं 1861 में आपका विधवा पुनर्विवाह संघ का स्थापना हुआ था। यहाँ 2 क्वेश्चन यहाँ हो रहा है, कौन किए थे? तो महादेव गोविंद राणादे ने किया था। महाराष्ट्र में आपका विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व जो किए थे तो वो किए थे विष्णु परशुराम शास्त्री 1850 में किए थे, महाराष्ट्र में किए थे। विडो रीमैरेज एसोसिएशन की स्थापना किया था इन्होंने, क्या नाम था उसका? तो विडो रीमैरेज एसोसिएशन। ठीक, एसोसिएशन करके साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था इन्होंने। ठीक, और आपका 56 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून विधवाओं के पुनर्विवाह कानून के संगत बना गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो किए थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देखिए थोड़ा लिखे में दिक्कत है। विधवा सागर जो है ये 26 जुलाई 1856 में आपका यह हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराया था इनके सहयोग से। अंग्रेजी उस समय था, वो उस समय आपका कौन? डफरिनवा था। चलिए 8 नंबर देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? देखिए जबरन श्रम, तो ये आपका कौन हो जाएगा? 23। देखिए यहाँ पर क्या शोषण माने कोनो आदमी है, यहाँ बलात् श्रम और इस शब्द को यूज करता है, बलात् श्रम। देखिए 23 क्या कहता है कि आपका बलात् श्रम, जैसे कि आप बंधुआ मजदूर नहीं कर सकते, बंधुआ मजदूर के रूप में पहले रखता था लो ना, और आपको जबरन नहीं इस बच्चा को किसी को आप या फिर आप शरीर के कोई अंग होता है उसका भी खरीद बिक्री आप नहीं कर सकते हैं। ना होता है किडनी बेच दिए, आँख बेच दिए, या कोई चुरा के बच्चा को बेच रहा है, वो सब बैन करता है आर्टिकल 23। 24 बोलता है कि आप 14 वर्ष से कम बच्चा को आप किसी माने कंपनी में नहीं रख सकते हैं। ठीक, मजदूर के रूप में काम नहीं करा सकते हैं 14 वर्ष से कम बच्चा को। और आपका देख लीजिए और आर्टिकल इससे रिलेटेड कुछ देखिए। आर्टिकल 20 क्या बोलता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि तक संरक्षण, माने आर्टिकल 20 जो बोलता है कि जब तक ये दोषी साबित नहीं हो गया तब तक आपको सुरक्षित रखना है, पुलिस का काम है। नहीं रखेगा, ये जाके बोल देगा कोर्ट में कि हमरा के पीटा लो, बस तो कोर्ट चाहेगा तो जो अफसर होगा उस पर शो कॉज कर देगा। तो इसीलिए आप आज़ाद हैं, आपको संरक्षण देना, नहीं तो ना तो पीट पाट के मार देगा अगर इस तरीका का नहीं रहता प्रावधान तो।
और आर्टिकल 19 क्या है आपका, वही बोलने की स्वतंत्रता, और 6 गो गारंटी देता है वाक्य और ये सभी रहता है। चलिए हम आगे देखते हैं। 25 नंबर धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है आपका। आर्टिकल 25 जौन बा धर्म और स्वतंत्रता, कोनो भी धर्म मानने का, आचरण स्वरूप ये सब करने का अधिकार आपको देता है। चलिए 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र अनुवांशिक रूपांतरित फसल है? कौन है? तो वो है आपका बीटी कपास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीटी कपास आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो कौन सा है गांधीवादी सिद्धांत? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायत। गांधी जी ने सोचे थे, आपका ये आर्टिकल 40 में है। माने भारत कहाँ गाँव में बसता है, तो वो चीज़ आपका नीति निर्देशक तत्व जो है कोर्ट में ले जाने योग्य नहीं है। ठीक। चलिए 11 नंबर देखिए, तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो तुगलकाबाद कौन किया था? तो गियासुद्दीन तुगलक किया था आपका इसका स्थापना। चलिए 12 नंबर, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजदायन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से संयोजन पहचानिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका माने प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडु, यंग इंडिया के गांधी जी हैं, लोकहित करने के आपका गोपाल हरि देशमुख, और रहनुमाई का आपका ज्योतिबा फूले, और इस पे कोई एक घबरा रहा है, हाँ ये है सत्य शोधक का ज्योतिबा फूले, और रहनुमाई के आपका नवरोज फुरंद। ई याद कर लीजिएगा, हम लोग नहीं आप लोग देखे होंगे, इसको याद करिएगा। रहनुमाई, हालांकि ऑप्शन से पकड़ लिए होंगे लेकिन पर्सनली पूछ देगा कि रहनुमाई मजदायान सभा के संस्थापक के है, तो नवरोजी फुरदोंजे। ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक ही क्वेश्चन देख रहे हैं, 5-6 गो क्वेश्चन ढुकैले है। 13 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ये तो आपको पता होगा, श्यामल दास कॉलेज, भावनगर, गुजरात। कहाँ इनका जन्म हुआ था? गुजरात में हुआ था। 1900 आपका चलिए आगे देखिए, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वहीं सिद्धू और कानू ने किया था आपका। ठीक, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। और देखिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर पढ़िए, स्वदेश बांध समिति का संस्थापक कौन था? स्वदेश बांधव का संस्थापक आपका कौन था? तो वो था आपका अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त आपका संस्थापक थे इसका। कब किए थे? तो 1905 में किए थे। 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था लेकिन उसको बंद कर दिया गया था। ठीक, तो 1905 में इन्होंने किया था। प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस, आपको पता है ना, प्रफुल्ल चाकू जौन थे, प्रफुल्ल चाकी, ये मुजफ्फरपुर कांड आपका 1908 में ही हुआ था, जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 6 में तब। और इससे रिलेटेड और कुछ आपको बता देते हैं। बीडी सावरकर ने आपका, बीडी सावरकर आपका 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किया थे। कौन? अभिनव भारत का संस्थापना किए थे बीडी सावरकर 1904 में। चलिए आगे देखिए, 16 नंबर, सूरत विभाजन, एक मिनट, सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? सूरत विभाजन जब हुआ था तो किनका हो गया था उस पर? तो नरम पंथी का। स्वदेश जब बंटवारा हुआ था कांग्रेस में 5 में बंगाल विभाजन के लेके, तो नरमपंथी उस पर वर्चस्व में थे। चलिए आगे देखते हैं, गरम दल टूट गया था आपका कांग्रेस 2 भाग में, नरम दल और गरम दल में, तो नरम दल का उस समय वर्चस्व हो गया था। आगे देखिए, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, तो वही कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, यही होता है ना?
न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। 18 नंबर देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ एल इजगल टू 10 है, तो पानी में डूबे पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो कितना करेगा आपका मतलब, तो ई आपको दिखेगा, आपको 10 से थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। तो आपका 10 से ज़्यादा कौन है, ऑप्शन नंबर सी यही ना है, एफ एल ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। पानी में जब डूबा रहेगा तो यह उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। चलिए आगे देखिए 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो कौन है आपका सबसे उपयुक्त फोटो के लेके, तो आपका फोटोवोल्टाइक सेल आपका सबसे उपयुक्त है। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे देखिए 20 नंबर देखिए, हेलो धूमकेतु की सूर्य के चारों ओर डैश गति नहीं होती है। तो कौन सा गति नहीं होता है सूर्य के चारों ओर, तो वो आपका देखिए सभी प्रकार के, मतलब दोलनी भी नहीं होता है, सरल आवर्त भी नहीं होता है, स्थानांतरीय भी नहीं होता है, वो क्या होता है वृत्ताकार होता है। तो ऑप्शन आपका डी आंसर हो जाएगा। ये नहीं पूछ रहा है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखिए 21 नंबर, केपलर का द्वितीय नियम, केपलर का द्वितीय नियम जो आधारित है किस पर आधारित है, तो कोणीय संवेग संरक्षण पर यह आधारित है। ठीक, सूर्य से ग्रहण आपका सूर्य ग्रहण तक खींचा गया है आपका। चलिए आगे हम देखते हैं, केपलर ने ही ग्रहों की गति के नियम दिया था, ये याद रखिएगा। 22 निष्क्रिय गैस प्रदर्शित करता है। अब निष्क्रिय गैस क्या करता है, कौन नहीं रिएक्ट करता है, आपका प्रति चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, माने एक में चुंबकीय गुण नहीं होता है। जैसे कि आपका आर्टिकल 18 नंबर ग्रुप के जो भी एलिमेंट है वो क्या है, निष्क्रिय गैस है ना, तो वह प्रति चुंबकीय की तरह व्यवहार करता है। चलिए 23 नंबर क्या है आपका, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई, तो क्या हो जाएगा क्रियात्मक इकाई इसका, तो आपका पोलिसोम हो जाएगा। क्या, पोलिसोम हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे क्या है, कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये करेंट अफेयर हो गया। तो कौन है आपका, मार्क कॉर्नी है। कौन, मार्क कॉर्नी आपका कनाडा के नया है। और यूएसए को नायिका कौन बन गया है, ये पगला है ट्रम्प। और मेलानिया हो गई इटली के, मोदी जी वाली इटली के। चलिए आगे देखते हैं, आप जापान के कौन बने हैं नया, उस कमेंट करिएगा, कोई अच्छा बने हैं आपका, तो जापान के आप कमेंट करके बताइए कौन है पीएम। भारत के पहले पूर्ण प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, ये भारत का है और पूर्ण रूप से सफल हुआ है। तो ये कहाँ किया गया, तो चेन्नई में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, रॉकेट किस पर काम करता है, तो संवेग संरक्षण, न्यूटन के थर्ड लॉ को। भारत में हर साल 29 अगस्त को किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो खेल के, आपको पता है ना मेजर ध्यानचंद के हैं जन्मदिन 29 अगस्त, उन्हीं के याद में खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए 27 देखिए, CS शेट्टी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डैश अध्यक्ष का पदभार संभाला है। तब कौन नंबर का है यह अध्यक्ष के पद आपका, तो ये 27वें नंबर के हैं। करेंट भी हमें अच्छा खासा दिया है। चलिए 28 देखिए, निम्नलिखित स्थानों को उद्योग से मिलान कीजिए और कूट माने आपको मिलान करना है कि कौन क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए बेंगलुरु जोन है वायुयान से संबंधित है, तो बेंगलुरु वायुयान ऑप्शन नंबर ए चल जाएगा 3 में। अच्छा कोरबा तो आपको पता है कहाँ है, तो ये एल्युमिनियम के लिए है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। जमशेदपुर टाटा, ये तो आपको पता होगा लोहा से संबंधित। अब बाच गया एक होता है, इसको लेके चल जाइए तांबा में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 4 1 2,
किस में है, इसमें होगा नीचे, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए आगे हम देखते हैं 29 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग कितना था आपका, 31 गो था, 31% था आपका शहरी जनसंख्या। चलिए आगे देखते हैं। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का किसका एक हिस्सा है, सोमेश्वर श्रेणी किसका हिस्सा है, तो वो है आपका शिवालिक श्रेणी का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिवालिक श्रेणी का है सोमेश्वर। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए पर्वत के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा क्लास लाऊंगा, एक ही वीडियो में पूरा मैप पर बहुत ही अच्छा से उस पर समझा दूंगा, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए 31 नंबर पढ़िए। निम्नलिखित में सबसे कम लंबाई वाली नदी या उपनदी कौन है, सबसे कम लंबाई वाली, तो वो कौन है, पुनपुन। पुनपुन आपका कहाँ मिलता है, तो ये क्वेश्चन पूछा है फतुहा में, पटना के फतुहा में मिलता है आपका पुनपुन नदी। चलिए आगे देखते हैं। गंगा में जाके फतुहा में मिलता है। 32 नंबर देखिए। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है, म्यांमार के साथ कौन मिलता है, तो आंसर आप देखिए, देखिए अरुणाचल प्रदेश मिलता है, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब हो जाएगा, ऑप्शन ए ही आंसर हम लोग का हो जाएगा। देखिए असम नहीं मिलता है, इसमें क्या हो जाएगा, मिजोरम, त्रिपुरा नहीं मिलता है, तो ये छटिए गया, एकरा में भी असम दिया छट गया, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर देखिए। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काटती है, किस जगह पर, तो वो काटती है बुंदेलखंड आपका ना बघेलखंड, सॉरी बघेलखंड में आपका एक दूसरे को ये लोग काटते हैं। जो आपका जो कर्क रेखा है ऐसे जाता है, आपका समय वाला ऐसे आता है, तो यहाँ पर है। देखिए ये 5 गो स्टेट से गुजरता है, कौन कौन, तो यूपी हो गया, ठीक, एमपी हो गया, उसके बाद आ जाता है आपका एमपी के बाद उड़ीसा आ जाता है, उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद आंध्र प्रदेश आ जाता है, आंध्र प्रदेश। ये 5 गो स्टेट से गुजरता है। बघेलखंड एमपी में है, ठीक, तो यहीं पर जाके ही कटता है। इधर से 8 गो बता देते हैं कर्क रेखा वाला। पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद एमपी के बाद आपका आ जाता है झारखंड, झारखंड के बाद देखिए एक बीच में छत्तीसगढ़ छूट रहा है, छत्तीसगढ़ के बाद आ जाता है आपका वेस्ट बंगाल आ जाता है, और वेस्ट बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा, मिजोरम त्रिपुरा आ जाता है ना, मणिपुर ऊपर त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा मिजोरम। 8 गो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कर्क रेखा का हो गया, यह मानक समय वाला हो गया, 82.5 डिग्री आगा है भारत का। चलिए 34 नंबर देखिए। निम्नलिखित किस क्रम में भारत पर आएंगे, आपका मान किस क्रम में कौन पहले आयल था, एक क्रम देखना है। तो देखिए पहले फाहियान आयल था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, तो ये पहले हो जाएगा। फाहियान के बाद कौन आया था आपका हेनसांग, हर्षवर्धन के समय आया था, तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद टमसरो हो जाएगा, जहांगीर के समय आयल था। तो कहाँ आया आंसर, 2 3 1, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आयल था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, ये आयल था हर्षवर्धन के समय, यही जहांगीर के समय। चलिए आगे देखिए 35 नंबर। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया, सबसे कम समय तक कौन शासन किया था, तो सैयद किया था। देखिए इसको याद रखने का ट्रिक है, गुल खिले तो सांस लो, गुल खिले तो सांस लो, बुझा रहा है ना। ये गुलाम वंश हो गया, गुलाम वंश, आई हो गया खिलजी वंश, आई हो गया तुगलक, सौ से हो गया सैयद वंश, आई हो गया लोदी वंश। ये सीक्वेंस ये कभी नहीं भूलिएगा, गुल खिले तो सांस लो, तो इसमें सबसे कम आपका सैयद किया था। चलिए आगे देखिए 36 नंबर। सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल की स्थापना हुआ, तो आपका एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 देखिए।
निम्न इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो कौन सा इसमें पार्टी जो था वो शामिल था? तो वो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। 38 देखिए, निम्न में का मिलान मिलान करना है आपको, मिलान करना है। देखिए ब्रह्म समाज के क्या हो जाएगा आपका? ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय किधर है? 3 में है राजा राम मोहन राय। अच्छा, रामकृष्ण आपका स्वामी विवेकानंद किए थे 1897 में किए थे। देखिए 1800 कि 1900, यही 97 या माने 97 फिक्स है, लेकिन यहाँ 1800 होगा कि 1900 होगा? 1800 ही होगा। ठीक, और उसके बाद आर्य समाज के क्या हो जाएगा आपका? दयानंद सरस्वती किधर है? 2 नंबर में है। और सत्यशोधक समाज आपका सत्यशोधक समाज राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। नहीं, सत्यशोधक के आपका ज्योतिबा फूले हो जाएंगे। इधर है ऑप्शन, इधर है। 5 को दे दिया है ऑप्शन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 3 1, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा आपका। वैसे मिलान कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी है? तो वही के लिखा है? एक्सपेरिमेंट के कर रहा था? तो अपना गांधी जी किए थे, बापू। देखिए 40, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई। तो वो की गई आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा क्वेश्चन। 1776 में आज़ाद हुआ था अमेरिका, तो वहीं स्वतंत्रता के समय किया था। देखिए 41 नंबर, 1893 में डैश द्वारा गणपति उत्सव का आरंभ। गणपति के तब बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव शुरू कराया था। बाल गंगाधर तिलक आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो एक मैंने कहाँ पर हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर? दिल्ली में हुआ था आपका। के किए थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद किए थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने इसको स्थापना किया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 43, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? कौन युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो हुआ सेडान का युद्ध के समय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेडान के युद्ध के बाद आपका जर्मनी का एकीकरण हो गया था आपका। कब? तो 1870 में। ठीक, जर्मनी और फ्रांस के बीच आपका सेडान का युद्ध हुआ था, और उसके बाद ये एकीकरण की तरफ बिस्मार्क ने ये कर दिया था आपका। एकीकरण के जर्मनी का एकीकरण के किया था? आपका बिस्मार्क बिस्मार्क किया था। और भारत का बिस्मार्क किसे बोला जाता है? तो सरदार पटेल को बोला जाता है। 44, यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने में क्या होगा? आपका सांस लेने की दर बढ़ जाएगी, तेजी में सांस लेने लगिएगा और ऑक्सीजन घट जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? राम राम सत्य हो। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? तो वो करता है आपका पोन्स मेडुला सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पोन्स मेडुला सेरिबेलम करता है। चलिए आगे देखिए 46 नंबर, किस गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो वो कहलाती है आपका जीन मानचित्रण में। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, खेत में खरपतवार को नष्ट करने के लिए आपका प्रयुक्त किया जाता है। कौन पादप प्रयुक्त किया जाता है? खेत में घास भूसा ना होता है, मोथा उथा जम गए तो ख़त्म करने के लिए उसका कौन सा? तो 2,4-D का यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 48, फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? किस क्षेत्र में निषेचन होता है? तो वो होता है आपका एम्बुला में। किसमें? एम्बुला में।
चलिए आगे देखते हैं। आपका मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट का नियंत्रण करता है? कौन करता है नियंत्रण आपका? तो वो करता है आपका 1 मिनट 49 नंबर आपका पैराथायराइडिन हार्मोन यह काम करता है। चलिए 50 नंबर देखिए क्या है? Al2 2SiO2 निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये आपका चीनी का है, चीनी का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 51 एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? महिला वाला हॉकी वाला तो अपना कहाँ, ये क्वेश्चन पूछेगा, अपना बिहार में ही हुआ था। ठीक, तो याद रखिए। आज देख लीजिए महिला क्रिकेट जोन है अपना, महिला क्रिकेट क्या आपका ODI का वर्ल्ड कप जीत चुकी है। अब बहुत ही आनंद आया था, देखने में बहुत मज़ा आया था जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हुआ था। 52 देखिए वर्ष 2025 में देश भर में पद्म भूषण पाने वाले 19 लोगों में बिहार के एकमात्र व्यक्ति कौन थे? 19 लोग में तो वहीं आपका सुशील कुमार मोदी थे पद्म भूषण प्राप्त करने में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वो बिहार के ही थे। हाल ही में चर्चा में रहे नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया? तो किस वर्ष इसको शामिल किया गया अपना? तो वो किया गया आपका 2016 में, 2016 में किया गया था। चलिए आगे देखिए। 54 श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग कुमार दिसानायके। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए। 55 वन घूड़खर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो वन घूड़खर आपका ये कहाँ पर है? तो ये है गोवा में है। वन घूड़खर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका गोवा में है। देखिए बिहार में क्या है? तो कैमूर है आपका, कैमूर में आपका कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में। गिर भी आपका कहाँ है? गुजरात में ही आपका। भद्रा जो है भद्रा कर्नाटक में है आपका। डम्फा देखिए, डम्फा अभ्यारण्य आपका डम्फा मिजोरम में है। देखिए डम्फा से कितना लोग अरुणाचल प्रदेश मार देगा, लेकिन डम्फा मिजोरम में है आपका। चलिए आगे देखते हैं। 56 नंबर निम्नलिखित में कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं? कौन है हिमालय नदी के? तो वो आपका 2 गो ही है आपका इसमें। हिमालय का एक गंगा भी है, ब्रह्मपुत्रा। ये कावेरी गोदावरी ये नहीं है, तो ऑप्शन आपका 2 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 57 उस जंगल का नाम बताएं जिसे पृथ्वी ग्रह के उपग्रह माने फेफड़ा कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा। तो एमाजोन वाला, ब्राज़ील का जो एमाजोन का जंगल है उसी को बोला जाता है, ब्राज़ील में है आपका। चलिए आगे देखते हैं। 58 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? आपका PMKYSC जो है कब शुरू किया गया था? तो 2015 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 59 विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये आपका नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। सागर माथा नेपाल में बोलता है सब। ठीक है, 9 डिग्री चैनल डैश से संबंधित है? तो 9 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप से संबंधित है, लक्षद्वीप से संबंधित है 9 डिग्री चैनल। चलिए आगे देखते हैं। 61 निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको है? तो वो है संसद को है। ठीक है, संसद को है। यह आर्टिकल 231 के तहत में बोलता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है, कर सकता है 231 के तहत। चलिए आगे देखते हैं। 62 प्रसिद्ध केशवानंद भारती, ये बहुत पूछता है, पहले इसको याद करिए। केशवानंद भारती 1973 में हुआ था। ये केरल के थे केशवानंद भारती। तो इसमें क्या जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना का उदार दायित्व। किस मामले में हुआ था? तो प्रस्तावना का उदार दायित्व के बारे में हुआ था केशवानंद भारती केस में।
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा बड़ा नियोक्ता है? तो आपका प्राथमिक क्षेत्र कौन है? प्राथमिक क्षेत्र है सबसे बड़ा। चलिए 64 देखिए, नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? नाबार्ड में भारत सरकार का कितना है? तो 100% भारत सरकार का ही हिस्सा है नाबार्ड। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। ये जो नाबार्ड जो होना है, ये छठी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना में आई क्वेश्चन याद करिएगा, यह किस समिति की सिफारिश पर? तो आपका शिव रमन समिति पर 1982 में स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 65 रंगराजन आयोग की सिफारिश के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? किसकी स्थापना की गई थी? तो आपका वो किया गया था सांख्यिकी आयोग का। किसका? सांख्यिकी, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का किया गया था। चलिए 66 भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2, 5, 10, 1000 के मूल वर्गों में डैश में जारी किए गए थे। तो ये नोट कब जारी किया गया था? तो 1950 में आपका ये जारी किया गया था ये नोट। तो याद रखिएगा कब? 1950 में। आगे क्वेश्चन कट रहा है, क्वेश्चन ऊपर है, देखिए आगे। मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त आपको पता ही है कहाँ है? प्रशांत महासागर में आपका मेरियाना गर्त। चलिए आगे हम देखते हैं 68 नंबर। देखिए मेरियाना गर्त जोन है, प्रशांत महासागर की आकृति जोन है त्रिकोणीय है। ठीक, आई विश्व का सबसे गहरा है आपका मेरियाना। चलिए 68 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कालानुक्रम बताइए, आपका माने कौन कब हुआ था, वही काल आपको बताना है। तो देखिए कौन पहले हुआ था? तो आंसर हो जाएगा पहले तो कांग्रेस का स्थापना 1985 में हो गया था। साइमन कमीशन साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जो याद है पहले उसको लिखे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932, द्वितीय हुआ था ना 31 में हुआ था, द्वितीय 31 में हुआ था, 30, 31, 32 ऐसे हुआ था। फर्स्ट वाला आपका 30 में हुआ था, 31 में, द्वितीय तीसरा का आपका 31 में हुआ था। 30, 31 ना 32 हो जाएगा। तो इसमें आपका सीक्वेंस क्या बन रहा है? पहले 3 कांग्रेस की स्थापना हो गया, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए 4 नंबर साइमन कमीशन आ जाएगा। उसके बाद 27 में आया था साइमन कमीशन, तो 2 हो जाएगा। और उसके बाद 1 नंबर हो जाएगा, ये लास्ट में हो जाएगा 42, 2 नंबर। तो यही सीक्वेंस आपका बन रहा है। यहाँ ने 4 में यहाँ लिखाएगा, ये 4 नंबर पर है। तो आंसर कौन बन रहा है? बी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है? सबसे ज़्यादा बिजी नहर कौन है? कील नहर है। कौन है? कील नहर। कील नहर कहाँ है? तो ये जर्मनी में है, जर्मनी में कील नहर है। और आपका गहराई अगर कहेगा, सबसे व्यस्ततम नदी मार्ग राइन नदी है। ठीक, व्यस्ततम नदी मार्ग कह दिया तो आपका राइन नदी है। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार जर्मनी का ये कील नहर है। और कील नहर उत्तरी सागर बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है इसका। गोटा नहर देख लीजिए थोड़ा सा। गोटा नहर जो है स्वीडन में है। कहाँ है? स्वीडन में है। केपी नहर जो है यह भारत में है। पनामा कैस्पियन सागर और प्रशांत सागर के मध्य स्थित है पनामा वाला। चलिए 70 आ जाइए। 70 नंबर में क्या है? आपको मिलान करना है, सही मिलान करिए। बिलीबिली हरिकेन तो आपका यूएसए हो जाएगा, ये हमको याद है। या बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कौन? बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 1 नंबर, 1 मिनट रुकिए। बिलीबिली, हाँ ठीक तो है, तो याद हो गया ना, इसको मिटाते हैं। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन हो जाएगा यूएसए, अब बच गया टाइफून हो गया चाइना। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 71 नंबर।
बड़ा रखिए। निम्नलिखित में कौन सा पॉलीएमाइड है? अब पॉलीएमाइड एकरा में से कौन है? तो वो है आपका नायलॉन। नायलॉन पॉलीएमाइड है। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो थोड़ा खींचना पड़ेगा। आगे से हम कोशिश करेंगे आपका 40 से 45 मिनट में ख़त्म हो जाए हमारा सेट। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित करते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़ने वाले कण आपका कौन है? तो न्यूट्रॉन है। चलिए 71। पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विधि विकसित है? कौन सा है? तो आपका वही है, आपका आंसर ए हो जाएगा, फिशर ट्रांस प्रक्रिया। कौन है? फिशर ट्रांस प्रक्रिया है आपका। आयनिक तथा संयोजिक दोनों आबंध किस गुण में होते हैं? किस गुण में होते हैं? तो आपका इसमें होता है, अमोनिया नाइट्रोजन क्लोराइड में आपका। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में सजातीय संतुलन शामिल है? किसमें सजातीय संतुलन शामिल है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, माने बैलेंस कौन है? तो यही बैलेंस है। चलिए आगे देखते हैं। 76। अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो अयस्क द्वारा सांद्रण किस में किया जाता है? तो वो किया जाता है पिगमेंटेशन में। किसमें? पिगमेंटेशन में किया जाता है। 77। आइए, निम्नलिखित में से किस का उपयोग उद्योग में वसा, मोम, रेजिन, रबड़ के विलायक के रूप में किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका ट्राइक्लोरोमीथेन का। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए 78। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में। आगे देखिए, रिलायंस ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया? तो आपका ये ड्रिंक आपका किसके साथ? मुथैया मुरलीधरन के साथ मिलकर किया है। 80। आइए, हाल ही में स्विट्जरलैंड के किस टेनिस खिलाड़ी ने मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता जीती है? तो कौन जीती है? तो वो जीती है आपका जिल टिचमैन। कौन? जिल टिचमैन जीती है। यह स्विट्जरलैंड की है। 81। आइए, बजट 2025-26 के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ आवंटन तय डाटा है आपका? याद करिएगा, 67,000 करोड़। बताइए, उसमें से 1 करोड़ दे देगा तो इतना टेंशन नहीं ना रहेगा। 82। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वही आपका लॉर्ड माउंटबेटन। अगर भारतीय कहेगा तो सी राजगोपालाचारी, लेकिन खाली बोला है गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। 83। आइए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को होता है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? तो ये आपका चल गया 1978 वाला जो हुआ तो संविधान संशोधन, इसको 300A में रख दिया गया है, भाग 20 में। ठीक, 300A में रख दिया गया। पहले ही आर्टिकल 31 था आपका और मौलिक अधिकार था, लेकिन एक हटा दिया गया। चलिए आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो वो है डॉल्फिन है। कौन है? डॉल्फिन है आपका, डॉल्फिन है। चलिए आगे देखिए, 86। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तो हो जाएगा 22 दिसंबर। ऐसे आपको भूल जाते होंगे, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए, छोटा मतलब क्या? ठंडा, जाड़ा के दिन होता है ना, ठंडा के दिन में क्या होता है? दिन बड़ी छोटा होता है और रात बड़ी लंबा होता है। तो इसीलिए 22 दिसंबर से कनेक्ट करके रखिएगा। 22 दिसंबर सबसे छोटा हो जाएगा और रात सबसे बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 21 जून को सबसे लंबा हो जाता है। 21 जून जो है, 21 जून को सबसे बड़ा आपका हो जाता है दिन। देखिए, जून गर्मी के दिन में दिन बहुत बड़का होता है, पता ही होगा। ठंडा में छोटा होता है, तो 22 दिसंबर आने 21 जून। चलिए आगे देखिए, 88। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा का क्या है आधार आपका? तो वो है 1 मिनट 87 88 सभी हो जाएगा। युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण पर, सशस्त्र विद्रोह, तीनों स्थिति में हो सकता है। चलिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ते हैं और आगे देखते हैं। हिंदी का है। 1997
97 में 2024 में किसे साहित्य का नोबेल आपका प्रदान किया गया है 2024 में? तो वो किया गया है हान कांग को। नोबेल वाला हान कांग को किया गया है, ये दक्षिण कोरिया की है हान कांग। चलिए आगे देखिए 98। किस भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? तो ये किसे किया है? तो ये सिद्धार्थ साकोर को किया है। ये रहा हमारा 99 नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है? सितंबर 2024 में छठे क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यूएसए में किया गया। 6वां नंबर। 7वां नंबर अपना भारत में होगा, क्वाड वाला कहाँ भारत में होगा। वरुण सागर झील अंतिम क्वेश्चन है, कहाँ पर है? तो राजस्थान में। वरुण सागर झील की कहाँ है? राजस्थान में। देखिए पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का नाम है सोनू गुप्ता 909751। सर्च करिए टेलीग्राम पर, आ जाएगा, वहाँ लिखेगा आपको सोनू गुप्ता ऑफिशियल, उसको ज्वाइन कर लीजिए। 1800 के करीब स्टूडेंट हैं वहाँ पर। तो मिलते हैं हम अगले सेट में। अगले सेट में मैं कोशिश करूँगा समय कम लगे और आपका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, गो स्टडी, बाय।